नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे, ये मार्च 2022 है इस समय, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने भी ये बात हाल में बोली कि बहुत चिंता की बात है कि अनेक देशों में जो कोविड की जो टेस्टिंग है वो उसमें बहुत गिरावट आई है। तो कोविड के टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं जिस तरह से पहले हो रहे थे। कोविड प्रोटोकॉल में भी बहुत ढिलाई आई है। लोग अर्थव्यवस्था और ज़िंदगी में पुनः उस महामारी के पहले वाली ज़िंदगी में लौटने को आतुर हैं। और ये बहुत चिंता की बात है कि कोविड की टेस्टिंग में भी कमी आई, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं होंगे तो हमें मालूम नहीं चलेगा कि कोरोना वायरस कहाँ पर है, किन समुदाय में है, किन देशों में है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका कोई नया वेरिएंट आया है या वही पुराना वाला वेरिएंट है। और अगर यदि कोई नया वेरिएंट है, नया प्रकार का कोरोना वायरस है, तो वो तेज़ी से फैलता है, कम तेज़ी से फैलता है, घातक है, नहीं घातक है। बहुत से ऐसी बातें जो हमें टेस्टिंग से ही, परीक्षण से ही पता चलती हैं, और अन्य प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उन्हीं से पता चलती है। और ये ज़रूरी है कि ये डिज़ीज़ सर्विलेंस या रोग के बारे में जानकारी वैज्ञानिक तौर पे सरकारें लेती रहें, जिससे कि उन्हें मालूम हो कि हम लोग के समुदाय में कौन कौन से कीटाणु हैं, भले ही वो कोरोना हो या कोई और अन्य बीमारी हो, उसका अनुपात क्या है, कहाँ पर है, उसके रोकथाम कैसे बेहतर हो सकती है, उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में तैयारी कैसे बेहतर की जा सकती है, आदि आदि जागरूकता भी और अन्य बातें। तो रोग नियंत्रण के लिए आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं, और उसमें उन आंकड़ों में से एक आंकड़ा है टेस्टिंग का। तो टेस्टिंग में गिरावट आना, और वो भी अनेक देशों में गिरावट आना, ये बहुत चिंता वाली बात है। यही बात डॉक्टर टेड्रोस ने भी कई बार दोहराई कि टेस्टिंग में गिरावट नहीं आनी चाहिए, बल्कि उन्होंने सेल्फ टेस्ट भी जो पहले से प्रमाणित कोविड के टेस्ट हैं, जैसे कि RT-PCR आदि, उसके साथ साथ उन्होंने सेल्फ टेस्ट भी की नई गाइडलाइंस विश्व स्वास्थ्य संगठन की जारी की, जिसमें CNS ने भी अन्य 100 से ऊपर संगठनों के साथ हाथ मिलाकर ये मांग की थी जनवरी 2022 में कि सेल्फ टेस्ट की गाइडलाइंस आएँ, कि लोग अपना टेस्ट खुद ही घर पे ही कर सकें। क्योंकि अगर मुझे लक्षण हैं और मैं स्वास्थ्य व्यवस्था में जाऊंगा तो वहाँ पर भीड़ भाड़ कराने में हो सकता है कि और लोगों को भी संक्रमण फैले। और दूसरी बात यह है कि जनवरी में ओमिक्रॉन वेव के दौरान डॉक्टर ईश्वर गिलाडा साहब ने ये बात भी बोली थी, जो संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, कि 3-3, 4-4 दिन लग रहे थे RT-PCR की रिपोर्ट आने में। और जब तक पक्की तौर पे लोगों को पता नहीं होगा कि उन्हें कोविड है या नहीं, तब तक वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लक्षण, सारे क्वारंटाइन, पृथकवाद आदि को फॉलो कर पा रहे हैं। तो ये बात ज़रूरी है कि सेल्फ टेस्ट, अगर क्योंकि वो उसमें काफ़ी सही नतीजे आ रहे थे, तो सेल्फ टेस्ट होने चाहिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 सेल्फ टेस्ट को, रैपिड एंटीजन टेस्ट को संस्तुति भी दी है, या उस पर मुहर लगाई है अपनी तरीके से, कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, और कि उनका उपयोग हो जो मौजूदा जो टेस्ट हैं पहले से ही पारित, उनके साथ RT-PCR आदि के साथ, स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह और आदि। तो उम्मीद है कि हम लोग कोविड महामारी के बारे में ढिलाई नहीं करेंगे। कम से कम मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए जहाँ तक पॉसिबल है, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, और अगर कोई लक्षण हो तो ज़रूर टेस्ट करें, या तो स्वास्थ्य व्यवस्था में जाके करें, और नहीं तो आप सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हरी झंडी दे दी है, और उम्मीद है कि राष्ट्रीय सरकारें, स्वास्थ्य विभाग आदि भी इस बात को के अनुसार कार्यक्रम को सुधारें, और कोविड की टेस्टिंग में कमी नहीं लाएं। इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर आपके साथ रूबरू होंगे किसी अन्य बात के साथ जिसमें हमने सोचने की कोशिश किया। बाय बाय।